नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। हमारे समाज में हमेशा से ये धारणा रही है कि वो काम जिसमें शौर्य और साहस की जरूरत होती है सिर्फ पुरुषों को करना चाहिए। लेकिन परंपरावादी सोच की इन बेड़ियों को तोड़कर देश की बेटियां अब पुरुषों से आगे बढ़कर वीरता का परिचय दे रही हैं। इन्हीं में से एक है नागपुर की रहने वाली हर्षिनी। देश की ये पहली महिला फायर फाइटर अपनी जान की परवाह किए बिना जिस तरह खतरा मोल लेकर आगे बढ़ती हैं, दूसरों की जान बचाती हैं, वो पुरानी सोच को बदलने में बड़ी भूमिका निभा रही हैं। कैसे? देखिए बहादुर बेटी की एक कहानी आज के एपिसोड में। जोखिम उठाने का साहस, जान पर खेलकर दूसरों की जान बचाने का जुनून और चट्टान की तरह अडिग हौसला, ये है नागपुर की रहने वाली हर्षिनी कान्हेकर, देश की पहली महिला फायर फाइटर। बचपन से मन में कुछ अलग कर दिखाने की चाहत थी और इस सपने को दिशा तब मिली जब इस बेटी ने नागपुर के फायर सर्विसेज कॉलेज की शानदार बिल्डिंग देखी। कॉलेज में दाखिला लेने की इच्छा हुई तो फायर डिपार्टमेंट की वर्दी हासिल करना जीवन का लक्ष्य बन गया। मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि मुझे फायर फाइटर ही बनना है। जैसे मैंने बताया, मैंने एनसीसी ज्वाइन किया था। एनसीसी के वक्त से ही दिल में एक बात थी कि हमें यूनिफॉर्म फील्ड में जाना है, क्योंकि एनसीसी के वक्त हमने यूनिफॉर्म पहने हुए ऑफिसर्स देखे थे। तब एक दिल में था कि हम आर्म फोर्सेज ज्वाइन करेंगे, तो आर्म फोर्सेज ज्वाइन करने के पीछे हम पड़ गए थे। और फॉर्चुनेटली तभी मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि नेशनल फायर सर्विस कॉलेज का ऐड आया है, तुझे वर्दी पहननी है ना। तो सिर्फ एक वर्दी के लालच के लिए मैंने नेशनल फायर सर्विस ज्वाइन किया। उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम था कि वो एक जेंट्स कॉलेज है और मैं यहाँ की एक पहली लड़की रहूँगी, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम था। और कोर्स कंटेंट क्या है ये भी मुझे नहीं मालूम था। सिर्फ यूनिफॉर्म पहनने के लालच में मैंने उसमें एडमिशन लिया था। लोगों ने जब हर्षिनी के फैसले पर सवाल खड़े किए तो इस बेटी ने इस चुनौती को स्वीकार किया और कड़ी मेहनत से फायर ब्रिगेड की पहली महिला कर्मी बनकर इतिहास रच डाला। मेल कॉलेज है, मेल डोमिनेटेड फील्ड है। यूपी से एंट्रेंस मैंने पास किया था और वो पास करने वाली मैं पहली लेडी थी। और जब मुझे टेलीग्राम आया तो हम सब लोग शॉक स्टेटस में थे। उसके बाद रोकना वगैरह वो तो फ़िलहाल चलता रहता है, बट काफ़ी मुझे थोड़ा से दिक्कतों के बाद मुझे सभी लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और मैंने फाइनली उसमें एडमिशन लिया। जिस तेजी के साथ हर्षिनी आग बुझाने के जोखिम भरे काम को अंजाम देती है, उसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। ये मेडल गवाह है इस बेटी के अदम्य साहस की। और डिस्कवरी जैसे चैनल ने भी हर्षिनी को सम्मानित किया है। बिल्डिंग कोलैप्स से लेके मैंने कैजुअलिटी डेड बॉडीज भी निकाली है। बहुत बड़ी बिल्डिंग में फायर हुआ था जिसमें क्रैक गया था और वो कभी भी कोलैप्स हो जाए, ऐसी सिचुएशन में हमने वो बिल्डिंग में चढ़ के भी फायर फाइटिंग किया। कंटिन्यूस 6 घंटा हमने फायर फाइटिंग किया है। इस जोखिम भरे काम में हर्षिनी की सफलता के पीछे बड़ा हाथ है परिवार का। पेशे से इंजीनियर पिता ने अपनी सबसे छोटी बेटी के हर फैसले का खुलकर साथ दिया और इसी का नतीजा है कि वो आज सफलता के इस मुकाम पर है। हर्षिनी की ख्वाहिश है कि देश के हर माता पिता अपनी बेटियों के सपनों के भागीदार बने और उन्हें कुछ कर दिखाने का अवसर भी दे। अब के बरस मुझे बीटीआई की जो एक बहुत अच्छा शो है और इसकी वजह से सभी परिवार, भारत के सभी परिवार जो है वो देखेंगे और लड़कियों को अलग अलग फील्ड में जाने की परमिशन देंगे, तो इट्स अ वेरी गुड शो। 24 घंटे की नौकरी में हर्षिनी हर कॉल पर मौके पर पहुंचने के लिए तैयार रहती हैं, तो बड़ी से बड़ी आपदा क्यों न हो, हार नहीं मानती। तमाम पूर्वाग्रहों को पीछे छोड़कर एक नए क्षेत्र में अपनी जगह बनाने वाली महाराष्ट्र की ये बेटी देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। कहा जाता है कि एक मजबूत इमारत की नींव एक मजबूत बुनियाद पर होती है। हर्षिनी आज सफलता की जो नई इबारत लिख रही है, उसकी बुनियाद है माता पिता का वो विश्वास जो उन्होंने अपनी बेटी में दिखाया। बेटियां हर वो काम करके दिखा सकती हैं जिसकी उम्मीद बेटे से होती है। हर्षिनी ने अपने हौसले से साबित कर दिखाया है कि देश की बेटियों के लिए कोई भी मंजिल नामुमकिन नहीं है, बस जरूरत है सोच को बदलने की। तो कल आपको मिलवाएंगे देश की एक ऐसी ही और बेटी से जिसकी गिनती दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फहरिस्त में होती है। बस आप देखना न भूलें
अब के बरस मोहे बिटिया ही दीजो।